वेलकम स्टूडेंट, गणित साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर 9th क्लास की हम कंप्लीट एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें कंप्लीट जो बुक है हम आपको वो कराएंगे, ठीक है। और सभी की पीडीएफ हम आपको फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। और चलिए, आज की हमारी स्टडी होगी, एक्सरसाइज न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। और देखिए, पीडीएफ के लिए जो आपको लिंक है, आपको बायो में लिंक मिल जाएगा, या फिर बायो में नहीं मिलेगा तो आप फिर क्या करेंगे, टेलीग्राम पे चले जाए हमारे पर, वहां से देख लें। जहां से चाहे आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.5। 1.5 इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से आपके हमेशा एक दो क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा एक बेसिक तरीका बता देता हूँ। कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि बुक में तो आपको अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n। अगर ये दोनों के बेस, ये तो आपके बेस होते हैं, ये आपके पावर्स होती हैं, ठीक है। अगर दोनों के बेस बराबर है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a की पावर m प्लस के n के बराबर। दूसरा, a की पावर m की पावर अगर n हो तो उसका मतलब हो जाए a की पावर n मल्टीप्लाई n के बराबर, मतलब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। थर्ड में a की पावर m बटे में a की पावर n हो, जब ये दोनों के बेस बराबर हो, आपको डिवाइड में वैल्यू दे रखी हो, तब आपकी वैल्यू बराबर हो जाएगी a की पावर m माइनस के n। जो नीचे वाला पोर्शन है उसको आप माइनस में लिख दीजिएगा। और यदि किसी की पावर आपके पास 0 है, चाहे वो 1 की पावर हो, 1000 की पावर हो या 1 लाख की पावर हो, हमेशा आपके पास उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो यही फॉर्मूले थे, और कुछ याद आएंगे तो मैं लिख दूंगा आगे, वैसे इतने से काम आपको हो जाएगा। तो देखिए, आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। जिसमें आपको देख रहा है 64 की पावर 1/2 के बराबर। तो देखिए, पहला तरीका तो ये है कि आप सबसे पहले इसके फैक्टर कर लीजिए, मतलब गुणनखंड कर लीजिए। तो 64 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो आपकी वैल्यू है 2 3 6। सबसे पहले इसको काटा, अब 2 से इसको काटा तो 2 दूनी 4 के बराबर। 2 से हमने इसको दिया 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 बच गए, यहाँ पर 3 थे क्योंकि, तो एक आपको इधर आकर 12 हो जाएंगे, और 2 छिक्के 12 के बराबर। 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2 के बराबर। तो 1 2 3 4 5 6, आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 6 बार 2 को लिख लीजिए, 3 4 5 और 1 6। इन सब की जो होल पावर है 1/2 के बराबर है। अब आपको पता है कि 2 की पावर आपके पास कितनी है, 6। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 बराबर 1/2। तो देखिए, यहां पर आपकी कंडीशन आ गई ये वाले फॉर्मूले की, कि m और n की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर में 6 मल्टीप्लाई में 1/2, 2 से कैंसिल किया, 2 3 6 बार, तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएगी 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, इट्स मीन इसका आंसर हो जाएगा 8। और यही आपकी वैल्यू हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़े से ध्यान से करेंगे तो इजीली इनको कर सकते हैं। चलिए इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पर 32 की पावर 1/5 दे रखा है, तो आप सबसे पहले 32 के फैक्टर्स कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 से काटा 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2 के बराबर। तो आपने काउंट किया, यहाँ पर 2 की पावर 5 हो जाएगी। तो ये आपकी वैल्यू है 2 गुणा 2 गुणा 5 टाइम्स, तो 5 बार मैंने ये लिख लिया। इसकी पावर आपकी 1/5 के बराबर। तो 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5, ठीक है। तो सेम उसी फॉर्मूले से यहां पर आपकी वैल्यू है 2 की पावर 5 गुणा 1/5 के बराबर। तो आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई कर लो,
तो ये हो जाइए ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 1 बराबर आपकी वैल्यू है 2 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर आपको देखा है 125, तो 125 के फैक्टर कीजिए सबसे पहले। तो देखिए जब भी किसी के लास्ट में अगर 5 हो या 3 हो, सॉरी मतलब 5 हो, तो वो या तो 3 से जाएगा या फिर वो 5 से जाएगा। तो 3 से तो ये जाएगा नहीं कि 3 दूनी 6, 5 बच जाएंगे, तो हम क्या करते हैं 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 2 इधर ले लिए, 50 25, यहां से 50 25 और 5 एकम 5 के बराबर। तो आपकी वैल्यू है यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/3 के बराबर। तो अब जो आपकी वैल्यू है नेक्स्ट में, अब हम इसको लिख सकते हैं बराबर में 5 की पावर 3 उसकी पावर 1/3। नेक्स्ट में हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1 मतलब इसका मान हो जाएगा 5 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए पेपर में जरूर मिलेंगे आपके, इसे ज्यादातर जो बन वाला क्वेश्चन है उसमें से एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपके सभी इंपोर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट में आपको वैल्यू निकालनी है कि 9 की पावर है 3/2 के बराबर। तो देखिए सेम उसी तरीके से, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम उसी तरीके से इसको करते हैं। तो आपकी जो वैल्यू है, सबसे पहले आपको देखा 9 की पावर 3/2 के बराबर। जब आप 9 के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 3 से जाएगा, 3 3 9 और 3 से एक बार, तो यहां पर आपके लिए 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3/2 के बराबर, 3 की पावर 2 और उसकी पावर 3/2 के बराबर, क्योंकि 3 एक मतलब आपके पास दो मल्टीप्लाई में, दोनों को हमने एक साथ लिख लिया। यहां पर आपके लिए 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ पर 3 की पावर 3 के बाद। अगर आप ऐसा कैंसिल नहीं करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने इसकी मल्टीप्लाई कर ली, 3 दूनी 6/2, 2 से इसको कैंसिल किया, जब भी आपकी वैल्यू 3 के बराबर है, जैसे चाहे ऐसे कर लीजिए। अब 3 की पावर जो 3 है उसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3 3 9 और 9 3 27 के बराबर। तो यहाँ पर आपके लिए 27, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की पावर 2/5। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 32 के फिर से गुणनखंड कीजिए, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 के बराबर। तो आपकी वैल्यू यहां पर हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई में 2 5 टाइम्स, और उसकी पावर है आपके पास 2/5 के बराबर। ये 2 5 बार है, तो हम इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, बटे में आपके लो 2/5 के बराबर। नेक्स्ट में 2 की पावर 5 गुणा 2/5, अब 5 से मैंने 5 को कैंसिल कर लिया, तो यहाँ पर आपके लोग 2 की पावर 2, और ये आपके लोग 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर आपके लोग 4 के बराबर। दिस इज योर आंसर। सारे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली जब एक बार करने लग जाएंगे तो इनको इजीली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए दूसरे का थर्ड पार्ट, आपको 16 का सॉल्व करना। तो 16 का मतलब है आपके पास 2 से 8 बार, 2 अट्ठे 16, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3/4 के बराबर। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है 2 की पावर 4 की पावर 3/4 के बराबर। यहां पर आपको वैल्यू 2 4 मल्टीप्लाई में 3/4 के बराबर, 4 से 4 कैंसिल, यहां पर आपको 2 की पावर 3 के बराबर, और 2 की पावर 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 3 बार, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका,
अब देखिए यहां पर जो आपको थोड़ा सा चेंज करके दे दिया है, ये आपकी वैल्यू है 125 की पावर 3 के बराबर, माइनस के 1/3 के बराबर। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, जैसे हम करते आए सेम उसी तरीके से करेंगे। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 125, यहां पर हमने डिवाइड किया 5 से, 5 दूनी 10 और 5 25 के बराबर, और 5 25 और 5 एकम 5 के बराबर। तो यहां पर आपके वैल्यू 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5 की होल पावर माइनस के 1/3 के बराबर। तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 3 की पावर माइनस के 1/3, या के लिए 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई में माइनस को ब्रैकेट में लिख देते हैं 1/3 के बराबर। माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां पर आपकी वैल्यू बचेगी माइनस के 1 के बराबर। जब भी आपकी वैल्यू माइनस के 1 हो तो एक फॉर्मूला होता है आपके पास कि अगर a की पावर m हो तो वो आपकी वैल्यू 1 में a की पावर माइनस के m, मतलब इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये आपकी पावर पॉजिटिव में बदल जाएगी, ऊपर से नीचे ले जाएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास a की पावर m होती तो ये आपकी वैल्यू a की पावर माइनस के m के बराबर। तो किसी तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से बदलेंगे तो आपकी वैल्यू 5 की पावर 1 के बराबर, और 1 को आप लिखे या नहीं लिखे ऐसे ही छोड़ सकते, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है आपके, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपको सबको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सिंप्लीफाई करने का रूल यही है कि अगर सभी के बेस सेम है तब आप सॉल्व करेंगे, अगर नहीं है तो आप उनको बेसों को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5 के बराबर। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर a की पावर m हो, a की पावर n हो तो a की पावर m प्लस में n के बराबर आपकी वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर में, ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर 2 है नहीं, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको 2 को ठीक से लिख देते हैं। यहाँ पर आपकी वैल्यू 2 के बराबर, तो ये आपके लिए 2 की पावर में 2/3 प्लस में 1/5 के बराबर, मतलब इन दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने का तरीका, ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू बन चुकी है, जो कि आप किस तरीके से जोड़ेंगे, 2/3 प्लस में 1/5, तो दोनों वैल्यूओं का लैसा लीजिए। जब आप लैसा लेंगे तो 3 एकम 3, 5 से 5, 5 में 5 और 3 पंजे 15 के बराबर। 3 से डिवाइड कीजिए इसको, 3 पंजे 15, 5 बार चला गया तो 5 की मल्टीप्लाई इधर, और 5 दूनी 10, 5 से इसको डिवाइड कीजिए 3 बार, और 3 एकम 3 के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में 2 की पावर, इसको ऐड कर लीजिए यहाँ पर 13/15 के बराबर। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू हुई है 13/15 के बराबर। और इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि काफी बड़ी वैल्यू हो जाएंगी, तो इसलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको केवल जो मेन फोकस है इस पर करना है कि ये जो वैल्यू है आपकी हमेशा भिन्न होकर, मतलब लेसा लेकर फ्रैक्शन वैल्यू की तरह ऐड होगी। ऐड होने के बाद आप सिंपल इनको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7 के बराबर। तो जब भी आपके पास ऐसी कोई कंडीशन हो, a/b मान लीजिए, उसकी पावर आपके पास m हो, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर भी अलग और b की पावर भी अलग से आप लिख सकते हैं। तो यहां पर आपके लिए 1 की पावर 7 और 3 की पावर 7 के बराबर, ठीक है। तो जब आपने इसको इस फॉर्म में लिख लिया तो आप अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर जो आपकी वैल्यू है, तो सर 1 की पावर 7, तो इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो कितनी बार 7 टाइम हो जाएगा। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 की पावर 7 की वैल्यू 1, और यहां पर 7 21 के बराबर। और इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए आप इसको यही रहने दीजिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए शायद आपका जो बुक में जो ये आंसर दे रखा है वो मेरे ख्याल से गलत है, वहां पर आपको आंसर कुछ इस तरीके से दे रखा है शायद, आई थिंक, जब मैंने सॉल्व किया था। तो ये इसके बराबर है, तो आप इस तरीके से मत कहिए कि ये कभी बटे में नहीं आएगा।
जैसा है ऐसा का ऐसा ही रहेगा और सेम टू सेम आपका आंसर ऐसा ही बना रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब नंबर थर्ड में आपकी वैल्यू है 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। तो 11 की पावर 1/2 नेक्स्ट में 11 की पावर 1/4 के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू है फॉर्मूला हो जाएगा a की पावर m बटे में a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस के n के बराबर। तो यहां पर आपके वैल्यू है 11 की पावर 1/2 माइनस के 1/4, क्योंकि ऊपर जाने पर ये वैल्यू आपकी माइनस में बदल जाएगी। तो अब आप इसको लेसा लेके सॉल्व कीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपका लेस आ जाएगा 4 के बराबर। 2 से डिवाइड किया 2 बार, 2 की मल्टीप्लाई इधर, 4 से डिवाइड किया 1 बार और 1 की मल्टीप्लाई इधर। तो 2 एकम 2 और 1 एकम 1। तो यहां पर आपकी वैल्यू 11 की पावर 2 में से 1 गए तो 1 बटे में 4 के बराबर और 11 की पावर 1/4 ही आपका आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। देखिए अब आपको क्या दे रखा है कि आपको बेस दोनों के अलग अलग है लेकिन पावर दोनों की बराबर है। जब भी आपके पास इस तरीके की कंडीशन आ जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई में b की पावर जो m है, तो आप इसमें कर सकते हैं a b की जो होल पावर है वो m के बराबर हो जाती है फॉर्मूले से। तो यहां पर आप कर सकते हैं बराबर में 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। अब ये दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 इंटू 8 की होल पावर 1/2 और 8 सत्ते 56, 56 की पावर 1/2, या फिर आप इसको लिख दीजिए 56 की पावर 1/2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी जो 1 एक्सरसाइज है वो टोटली कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी आपकी, तो उससे कंटिन्यू रहे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इसकी जो पीडीएफ आप हैंड टू हैंड डाउनलोड कर लें। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।